Hello friends, welcome to Sky Study channel. So how are you all? I hope you are well at home. So today I'm here with a new video. This is the video of solved psychology section of JVT TET which was held yesterday. So first question is the learner learning process and the learning situations are main aspect of. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर एजुकेशन साइकोलॉजी. बहुत सारे बच्चों ने साइकोलॉजी पे भी किया होगा बट इन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है लर्नर लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग सिचुएशन. सो डी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ सेकंड वन, एक्सपेरिमेंट इज़ अ मेथड ऑफ टेस्टिंग. तो प्रयोग के परीक्षण की एक विधि है. सेकंड, हाइपोथेसिस परिकल्पना इज़ द करेक्ट आंसर. एक्सपेरिमेंट में हम क्या देखते हैं, कोई भी साइंटिफिक है उसकी खोज करते हैं, तो हाइपोथेसिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ थर्ड वन, टू राइट ऑन द बिहेवियर्स दैट हैपन ऑन द स्पॉट इन दैट ऑर्डर इज कॉल्ड. तो बहुत सारे बच्चों ने रिफ्लेक्टिव जर्नल्स पे भी टिक किया होगा बट इसका करेक्ट आंसर है ऑब्जर्वेशन. क्योंकि जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है वो पर्सनल रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट का जो एक टीचर के द्वारा रखा जाता है ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस. बट यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा था ऑन द स्पॉट, जब हम बिहेवियर को नोट करते हैं तो वो है ऑब्जर्वेशन. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. फोर्थ वन, डेवलपमेंट इज़ ए प्रोसेस. तो डेवलपमेंट जो है एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट है फिफ्थ वन, ऑन विच डेवलपमेंट इज जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बेस्ड. तो अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता है उन्होंने जो है डिफरेंट स्टेजेस दी थी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट की. तो बी इज़ द करेक्ट आंसर. अगर यहाँ पे पूछा जाता है बाइगोसी की थ्योरी किस पे बेसिस है तो वो होता आंसर ए, सोशल डेवलपमेंट. बट फिफ्थ का आंसर है बी. सिक्स्थ है, अ टीचर मेक यूज ऑफ वैरायटी ऑफ टास्क टू केटर द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ हर लर्नर. शी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई. तो ए इज़ द करेक्ट आंसर. गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी. तो उन्होंने जो है डिफरेंट इंटेलिजेंस थ्योरी दे रखी है गार्डनर ने. नेक्स्ट है सेवंथ, व्हेन वॉज फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एस्टेब्लिश इन इंडिया. तो ये हुई थी 1916 को अंडर द लीडरशिप ऑफ गुप्ता, NN गुप्ता. उनके लीडरशिप में जो है ये साइकोलॉजिकल लैब जो है एस्टेब्लिश हुई थी. इससे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब कौन सी है, तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है. नाउ एट्थ वन, हु गेव द थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर. एरिक्सन ने जो है साइको सोशल डेवलपमेंट दे रखा है. तो उन्होंने इन्फेंसी टू अडल्टहुड तक क्या क्या जो है इंसान चैलेंजेस फेस करता है वो 8 स्टेजेस दे रखी है. 8 स्टेजेस ऑफ एरिक्सन भी कई बार पूछा जाता है. तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाइन्थ है, विच इज़ नॉट पर्सनैलिटी टेस्ट. तो रोशा परीक्षण हो गया. 16 PF प्रश्नावली, TAT, ये सारे पर्सनैलिटी टेस्ट है एक्सेप्ट बिने साइमन स्केल. जो बिने साइमन स्केल है वो एक इंटेलिजेंस स्केल है. नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, व्हेन टू अपोजिंग मोटिवेशंस अराइज एट द सेम टाइम एंड वांट देयर सेटिस्फेक्शन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड. अब ऑब्वियस है कि एक ही विरोधी प्रेरणाएं जब एक ही समय में उत्पन्न हो जाए तो क्या, एक मन कर रहा है कि चॉकलेट खानी है, एक मन कर रहा है कि चॉकलेट नहीं खानी है. ठीक है. एक मन कर रहा है पढ़ना है, एक मन कर रहा है नहीं पढ़ना, तो वो होता है टकराव, बी कॉन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट है 11th, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस. तो ये थॉर्नडाइक के जो है कॉन्सेप्ट है. उन्होंने जो है ये बताया था कि कैसे डिफरेंट सिचुएशन में जो है एक इंसान कैसे टैकल करता है सिचुएशंस को. ठीक है. तो सोशल इंटेलिजेंस को हम मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं. और कैसे जो है इंसान दूसरों को जो है टैकल करता है, तो ये थॉर्नडाइक ने दिया है. नेक्स्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड, ऑब्वियस है डी इज़ द करेक्ट आंसर, एनवायरनमेंट. क्योंकि किसी भी बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो मेनली एक तो जो हेरिडिटी पेरेंट्स से आ रही है वो तो है ही है, बट किस एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा है उस इन्वायरनमेंट का क्या बच्चे पे असर हो रहा है तो उस पर भी डिपेंड करता है. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर.
13 हु प्रोपोंडर द किंडरगार्टन मेथड, तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है, तो ये दिया है फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। और गार्डनर ने तो आपको पता ही है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। तो आपने मुझे बताना है कि इनसाइड थ्योरी किसने दी है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। अब ऑप्शन है ए है 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, नॉन। ऑब्वियस है यार, पॉजिटिव इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी एक दूसरे से अलग नहीं है। जो बच्चा इंटेलिजेंस है वो ऑब्वियस है, उसका माइंड बहुत शार्प है, वो और क्रिएटिव जरूर होगा। ठीक है, तो नेगेटिव इफेक्ट तो है ही नहीं। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर, पॉजिटिव। नो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइकोलॉजिस्ट यूज्ड नॉनसेंस लेवल्स एज ए लर्निंग मटेरियल। तो इसका आंसर है एबिंगहॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एबिंगहॉस इज़ आल्सो नोन फॉर द फर्स्ट फॉरगेटिंग कर्व एंड लर्निंग कर्व। तो कई बार पूछा जाता है हु गेव द फर्स्ट फॉरगेटिंग कर्व एंड लर्निंग कर्व, तो ये भी एबिंगहॉस हैं। इन्होंने बताया था कि किस लेवल में जो है बच्चे को याद रहता है और किस लेवल पे जाके जो है बच्चा भूल जाता है। तो दैट वाज द फॉरगेटिंग कर्व एंड लर्निंग कर्व गिवन बाय एबिंगहॉस। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फ्राइड इदम इज़ बेस्ड ऑन या आईडी इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो फ्राइड ने जो है इदम, ईगो और सुपर ईगो की बात की है। तो इदम जो है ये प्लेजर के प्रिंसिपल पे फोकस रहता है। ठीक है, ईगो की बात की जाए तो वो डिपेंड करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे, और सुपर ईगो की बात की जाए तो वो डिपेंड करता है मॉरलिटी कि उस पे बेस है। वो मॉरलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे, और इदम जो है ये प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज विच स्टेज इज कंसिडर्ड मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। तो एडोलेसेंस सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज एडोलेसेंस पीरियड जो है is considered as the most difficult as well as most crucial period because या इस स्टेजेस पे होता क्या है, ये स्टेज चलती कब तक है, 10 से 21 साल तक ये चलती है। मतलब मिडल एडोलेसेंस हो गया, ठीक है, लेट एडोलेसेंस हो गया, अर्ली एडोलेसेंस हो गया, तो 10 से 21 साल तक के ये पीरियड चलता है। और इस स्टेज पे बहुत सारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो है डेवलपमेंट होती है। इस कारण जो है इसको मोस्ट क्रूशियल पीरियड भी बोला जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट डेवलप्ड बाय, तो ये है रेवेन, ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसको आरपीएम भी बोला जाता है, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। एक्चुअली ये नॉन वर्बल टेस्ट है जिसमें हम क्या मेज़र करते हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्ट रीजन। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हु गेव द फ्लूइड इंटेलिजेंस, ठीक है, तो ये है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस या रेवेन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किस लिए यूज़ होता है, इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए या फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के लिए। नेक्स्ट वन इज अचीवमेंट, रिलेशनशिप, पावर आर काइंड ऑफ 19 है लर्निंग इज ए मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर विच इज़ रिलेटिवली परमानेंट है, क्योंकि जो लर्निंग के थ्रू जो चेंजेस आते हैं वो परमानेंट होते हैं। ठीक है, वो एक्सपीरियंस के थ्रू आते हैं हमें। नॉट 20 अचीवमेंट, रिलेशनशिप, पावर आर काइंड ऑफ मोटिव। तो ये सारे जो हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, और एनवायरमेंटल से रिलेटेड हैं। और ये किसने दिए हैं, मैकलैंड ने ये दिए हैं। 3 नीड्स ऑफ थ्योरी भी इसको बोला जाता है, और ये मेनली एक्सटेंशन है मैस्लो हिरार्चिकल नीड्स की। तो कई बार पूछा जाता है हु गेव द 3 नीड थ्योरी, तो वो है मैकलैंड। तो इन्होंने 3 फैक्टर दिए हैं, अचीवमेंट, रिलेशनशिप और पावर। ये तीनों ही एक इंसान के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि वो मैकलैंड की थ्योरी थी नीड्स की, और ये है मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो ये भी थ्योरी ऑफ नीड्स पे ही है, बट मैस्लो ने बहुत सारी नीड्स बताई हैं और मैकलैंड ने ओनली 3 नीड्स बताई हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मेन मोटिव क्या है, ऑब्वियस है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट हर बच्चे से, मतलब हर बच्चे को इस योग्य बनाना ताकि वो हर सिचुएशन को टैकल कर सके।
नेक्स्ट है भाटिया बैटरी इज़ यूज्ड फॉर विच टेस्ट। तो भाटिया बैटरी जो है मेनली यूज़ की जाती है इंटेलिजेंस के लिए। एंड दिस टेस्ट इंक्लूड डिफरेंट पैटर्न जो है बच्चे को दिए जाते हैं और बच्चे को बोला जाता है पैटर्न को ड्रॉ करना है विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल। तो पेंसिल को बिना लिफ्ट किए जो है उनको वो पैटर्न ड्रॉ करने होते हैं और दिस इज मेनली यूज्ड फॉर इंटेलिजेंस। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। So Bhatia battery is used for which test? Intelligence. Now next, attention is a process. तो attention किस तरह का प्रोसेस है? तो परमानेंट है, टेम्परेरी है, सिलेक्टिव है। ऑब्वियस है ये सिलेक्टिव है, चयनात्मक होता है कि तुम सेलेक्ट कर सकते हो। मेनली क्या होता है कि बंदा जो है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है फॉर पर्टिकुलर टाइम। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब आप गाड़ी चलाते हो तो उस टाइम पे आप क्या सेलेक्ट करते हैं कि उस टाइम पे आपको गाने सुनते जाना है, तो वो फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप वो गाने सुनते हैं। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी एजेंसी, सेकेंडरी एजेंसी, टर्शरी एजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिर फॉर्मल, इनफॉर्मल, हमेशा क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो 25th का जो है जो प्राइमरी है, ठीक है, वो है फैमिली। हमारी फैमिली जो है वो प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है। 26th, ट्रेट ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर यूज मोर कॉमन सेंसेस, बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर, हैव टेंडेंसी ऑफ अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर कि क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के गुण होते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेल्युएशन कम्स इन द कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो दोनों फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट जो हैं दोनों ही जो हैं आती हैं इसके अंदर। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ 28th क्वेश्चन, ए चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स को 275 इन IQ टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी ईयर। तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला है वो आपको मैं बता चुकी हूँ, बहुत सारी बार मैंने ये सॉल्व भी करवाया है, तो आप बहुत से सॉल्व करके कर सकते हैं। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर 12 ईयर। नेक्स्ट है पियाजे वी स्टेजेस इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो आपको पता है पियाजे ने जो है 4 स्टेजेस दी थी, तो एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग उन्होंने दी थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। तो ये हैं जॉन जीवे। तो इन्होंने जो है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जो है किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टिक करें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।